हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आई एम हियर टू इग्नाइट योर माइंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि इंडिया के साइज और उसके लोकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन ऑन द ग्लोब। इसको समझने से पहले हम समझते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? अर्थ के बीचों बीच जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसमें हम ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया जो है पूरी तरह से इस इक्वेटर से ऊपर आता है। इक्वेटर से ऊपर आने का मतलब क्या हो गया कि इंडिया पूरी तरह से कौन से हेमिस्फीयर के अंदर आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या है? ऐसे दो लैटिट्यूड्स या ऐसे दो लॉन्गिट्यूड्स जिनके बीच में इंडिया आता है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स होते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? जो ऐसे लेटी हुई रेखाएं होती है ना, उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। और जो ऐसी खड़ी हुई रेखा यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो हम अब देखते हैं कि इंडिया इन कौन कौन से लैटिट्यूड्स और कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है। तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड के बीच में इंडिया आता है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड के बीच में इंडिया आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, यानी कि अगर हम सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यानी कि 37 डिग्री 6 सेकंड लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 सेकंड लैटिट्यूड की तरफ चलेंगे तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 सेकंड लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड तक जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है क्या? The longitudinal and latitudinal extent of India is about 30 degrees, but the actual distance is not equal. Why? यानी कि अभी क्या पूछ रहा है हमसे कि जो इनकी डिग्रीज का डिफरेंस है, यानी कि 37 डिग्री में से 8 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें लगभग 29 डिग्री मिलेगा। ऐसे ही 97 में से 68 को माइनस करेंगे तब भी हमें 29 डिग्री मिलेगा। तो इनकी जो डिग्रीज का डिफरेंस है वो तो लगभग सेम है, लेकिन इनके जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो अलग अलग क्यों है? उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? इसका आंसर हम जानते हैं अब। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स। यानी कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स क्या है? ये नॉर्थ पोल और ये नीचे क्या है? साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता रहता है? कम होता जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सा लैटिट्यूड है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट पासेस थ्रू, यानी कि ये कौन कौन से राज्यों से पास होकर गुजरता है इंडिया के। ठीक है, तो ऐसे 8 स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, यानी कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया हम किसको माना हुआ है? 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट को। यानी कि जो 82 डिग्री 30 सेकंड लॉन्गिट्यूड पर जो भी टाइम होगा उसी को हम पूरे इंडिया का टाइम मानेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये ऐसे 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वाई 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। यानी कि हमने
82.5 डिग्री को ही क्यों स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल मिडल से गुजरता है। हमने कैसे पता लगाया कि ये मिडल से गुजरता है? सबसे वेस्टर्न पॉइंट लिया, सबसे ईस्टर्न पॉइंट लिया, इनको जोड़कर इनका मीन निकाल लिया, तो हमें क्या मिला? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या माना? इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, यानी कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट, सबसे वेस्टर्न पॉइंट और सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है, और अगर मेन लैंड की बात करें, मेन लैंड में सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे वेस्टर्न पॉइंट। सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का? गुहार मोती, गुजरात के अंदर। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? किबिदू, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सभी फैक्ट्स हमें याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट कौन से होते हैं? जिनकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होती और ना ही कोई उनका कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से वो लैंड से लॉक्ड होते हैं। कितने राज्य हैं ऐसे? 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं उसमें कितने 7 सिस्टर स्टेट्स हैं? कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब के बीच में हमें सिक्किम दे देते हैं। ठीक है, कि सिक्किम है या नहीं है, तो उसमें हमें ऑप्शन करेक्ट करना होता है कौन सा? कि सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोस्टल स्टेट्स एंड कोस्ट लाइंस। कोस्टल स्टेट्स कौन से होते हैं? जिनकी सीमा किससे लगती है या जिनकी बाउंड्री किससे लगती है? समुद्र से, यानी कि ओशियन से। ठीक, ऐसे कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ऐसे कितने राज्य हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो कि क्या लगते हैं? जिनकी कोस्ट लाइन है। ठीक है, अब इन कोस्ट लाइन के भी कुछ नाम है, जैसे कि गुजरात की जो कोस्ट लाइन है उसका नाम है कच्छ और दूसरी काठियावाड़। ठीक है, और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक की जो कोस्ट लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट। ठीक है, और कर्नाटका से जो केरला तक की जो कोस्ट लाइन है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, और तमिलनाडु वाली जो कोस्ट लाइन है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल। और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक की जो कोस्ट लाइन है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, उसके बाद उत्कल और वेंगा। ठीक, तो ये हो गई कोस्ट लाइंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडिया के वेस्ट में जो अरेबियन सी है उसके अंदर हमारे कौन कौन से आइलैंड है। तो पहला आइलैंड कौन सा? हमारा दमनदीप और दूसरा लक्षद्वीप। ऐसे ही इधर की बात करते हैं बे ऑफ बंगाल के। बे ऑफ बंगाल में कितने हैं? एक तो पुडुचेरी और एक अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।